इसको घिसेंगे थोड़ा देर तक घिसने के बाद इसमें आपको एक कलर दिखेगा जो रेड कलर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे मापना स्टार्ट किया तो ये टोटल 1.5 फुट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 19 इंच है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं अभी हूँ अपने गाँव के जो सबसे नियर हमारा बगीचा है, इस बगीचे में हूँ जो कि हमारे घर से लगभग 200 मीटर के अराउंड होगा। और इस बगीचे में पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे आम का, लेकिन अभी फ़िलहाल इस बगीचे में आपको ये सारे पतले पतले ये लंबे लंबे पेड़ दिख रहे होंगे। ये सारे महगुनी के पेड़ हैं और कुछ सागवान के पेड़ हैं। तो दोस्तों इस पेड़ को लगाए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब शुरू में मैंने इस पौधे को लगाया था तो उस समय इसका सिचुएशन क्या था और इस 10 साल में इसमें कितना ग्रोथ हुआ। अभी जितना इसका मोटाई है, इसके तहत मार्केट में इसका क्या वैल्यू है, किस रेट पे मिलता है, अगर हम इसको सेल करते हैं और इसको कितने दिन और रखेंगे तो इसका जो रेट है मार्केट में लाखों रुपये में जाने वाला है। और ये किस वैरायटी का है, आप अभी छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं तो किस वैरायटी के पेड़ पौधे अभी लगाएंगे तो आपको जब इसकी कटाई होगी तो मार्केट में उसका रेट ज़्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों अलग अलग जो महगुनी होते हैं उसके अलग अलग किस्म होते हैं और उसके रेट अलग अलग होते हैं। जो जिसके पास जानकारी नहीं होता है वो जानकारी के अभाव के कारण दूसरे तरह के पौधे लगा देते हैं और बाद में उसको आम कटहल के भाव में उसको बेचना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस पौधे की मोटाई क्या है और ये किस वैरायटी के हैं और अभी इसका क्या रेट है और इसको कितना दिन हमें रखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने ये जो लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं इसको मैंने जब शुरुआत में लगाया था तो इसका जो ऊंचाई था, हाइट था, आप इस पौधे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हाइट मात्र इतना था। और उस टाइम 2014 के आसपास उसका जो प्राइस था इतने छोटे पौधे की मात्र 10 रुपया था। ऐसे ऐसे करके दोस्तों मैंने पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 1 से 1.5 कट्ठे के अंदर मैंने चारों साइड किनारे में इस पौधे को मैं और मेरे पिताजी, मेरे भाई, पूरा फैमिली के लोगों ने इस पे अपना हार्ड वर्क दिया था, इसको लगाया था और टाइम टाइम पर कुछ दिन तक मैं पौधा सींचा था मैंने खुद से। उसके बाद अभी अराउंड 10 साल हो गए हैं। मैंने शुरुआत में ज़्यादा मेहनत नहीं किया, लगातार 15 से 20 दिन तक इस पे मेहनत किया था। उसके बाद थोड़ा बहुत और भी मेहनत करना पड़ा था कि जो बकरी होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए मैं रेगुलर आता रहता था। उसके बाद धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ, उसके बाद मैंने इस पर कुछ नहीं लिया, कोई भी तरह का इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ पौधा लगाया। उसके बाद धीरे धीरे पौधे का बढ़ना स्टार्ट हुआ और जब पौधा बढ़ता गया तो इसकी छटाई टाइम टाइप पे मैं और मेरे पिताजी, मेरे भाई तीनों ने मिलकर इसमें सीढ़ी वगैरह लगा के इसके मेंटेनेंस कह सकते हैं उसको, ये जो छोटे छोटे साइड से निकलते हैं टहनी, इसको काटना पड़ता है ताकि इसके मोटाई में और लेंथ में वृद्धि हो। अभी भी 1-2 महीने बाद इसका छटाई वगैरह होने वाला है। आप खुद से भी छटाई कर सकते हो सीढ़ी वगैरह लगा के, नहीं तो खुद से लेबर भी रख सकते हो। तो पूरे टोटल हमने शुरुआत में पूरे 50 पेड़ लाए थे, जिसमें से आपको 12-13 सागवान के पेड़ थे। मैं आपको सागवान का पेड़ भी दिखाता हूँ और 4-5 हमारे पास लिपस्टिक के पेड़ भी थे। उधर जो आप देख रहे हैं वो हमारे दादा के भाई लोगों के पेड़ हैं। वो लोग भी सारे कॉर्नर में और साइड साइड से प्लॉट के सागवान के और महगुनी के पेड़ लगाए हैं। ये सब देख रहे हैं, ये सागवान के पेड़ हैं। ये लेंथ में पूरा हमारा ही सागवान का पेड़ है और ये बीच में आम का पेड़ है। और मैं आपको लिपस्टिक का भी पेड़ दिखाता हूँ। लिपस्टिक के 3-4 पेड़ थे, लेकिन 3-4 में मात्र 2-3 ही सक्सेस हो पाए। मैं आपको लिपस्टिक के पेड़ दिखाता हूँ। ये लिपस्टिक का पेड़ है, इसका भी टोटली 10 साल हो चुका है, फिर भी इसमें उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। ये लिपस्टिक का पेड़ है। उसके बाद और आपको लिपस्टिक का पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। 2 था लेकिन ये ख़राब हो चुके हैं क्योंकि ये कहुआ के पेड़ थे उसके अंदर आ चुके थे, इसीलिए उसको काटना पड़ा।
और टोटल अभी हमारे पास मात्र 40 से 42 पेड़ बचे हुए हैं, जिसमें से आपको 30 से 32 पेड़ आपको महगुनी के मिलेंगे और 8 से 10 पेड़ आपको सागवान के मिलेंगे। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो हमारा पेड़ है ये किस वैरायटी का है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके जानकारी के लिए कि ये जो महगुनी होते हैं दो वैरायटी के होते हैं। एक लोकल वैरायटी होता है हमारा क्षेत्र वैरायटी, और दूसरा अफ्रीकन वैरायटी होता है। जो अफ्रीकन वैरायटी होता है उसका मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होता है, और जो लोकल होता है वो हमारे आम कटहल के भाव में ही बिकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये जो हमारा पेड़ है महगुनी का, ये जो महगुनी का पेड़ है ये कौन से वैरायटी का है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से एक अंदाज़ा बताता हूँ। प्रैक्टिकली रूप से आपको देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा ये अफ्रीकन वैरायटी है या फिर लोकल वैरायटी है। तो इसको चेक करने के लिए आप नॉर्मली इसको घिस सकते हैं। जब आप इसको घिसेंगे थोड़ा देर तक घिसने के बाद इसमें आपको एक कलर दिखेगा जो रेड कलर होता है। अगर आपको किसी भी पेड़ को घिसने के बाद रेड कलर का आपको देखने को मिलता है इसका परत इंटरनली, तो आप समझ जाओ कि आपका जो पेड़ है महगुनी का वो अफ्रीकन वैरायटी का है और इसका मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेड कलर यहाँ पे आ गया है। तो आप बेफिक्र रहिए कि आपको अच्छा मुनाफा मिलने वाला है जब इसका कटाई होगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपके बागान में अगर लगा हुआ है महगुनी तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका कौन सा वैरायटी है। अगर आप शुरुआत में छोटे छोटे नन्हे पौधे खरीद रहे हैं तो आप जो प्लांट वाले होते हैं उनसे पूछिए कि अफ्रीकन है या फिर लोकल है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पौधे का जो ये पेड़ बन चुका है और इसकी अभी मोटाई क्या है और इसका वैल्यू मार्केट में क्या है, क्योंकि इसका 10 साल हो चुका है। लोगों का कहना होता है कि 10 से 15 साल में पेड़ कटने लायक हो जाता है। तो मैं आपको माप के दिखाता हूँ कि इसकी मोटाई कितना हुआ है इस 10 साल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे मापना स्टार्ट किया तो ये टोटल 1.5 फुट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं 19 इंच है तो 18 इंच पे 1.5 फुट होता है। तो आप देख सकते हैं मात्र ये 10 से 12 साल में आपको 1.5 फुट देखने को मिला। अब मैं आपको दूसरा पौधा भी माप के दिखाता हूँ, और ये दूसरा आप पौधा देख सकते हैं जो पेड़ बन चुका है इसका 2.5 फुट हो चुका है, मतलब 1 फुट ज़्यादा। और ये देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा मोटाई वाला पेड़ है यहाँ पे, और इसका जो लेंथ है लगभग 50 फुट से 70 फुट के अराउंड इसका ये हाइट होगा। इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 10 साल में मात्र इसका जो ग्रोथ हुआ है बस इतना ही हुआ है। अंदाज़ा लगा सकते हैं अराउंड अगर एवरेज देखें तो पूरे पौधे का मात्र 2 फुट ही इसका ग्रोथ हो चुका है इसकी मोटाई में। इसकी मोटाई जब लगभग 4 फुट हो जाती है तब इससे ये जो होता है मार्केट में बेचने लायक हो जाता है, तब इसका वैल्यू बहुत अधिक होता है। तब इसका जो फुट में कह सकते हैं तख्ता वगैरह निकलता है, या फिर गोलाई में ही अगर इसे बेचना चाहे तो इसका जो प्राइस होता है कम से कम दोस्तों 1000 से 1500 रुपया ये स्क्वायर फुट के हिसाब से ये बिकता है। तो अभी भी इसको कटाई में बहुत सारा समय लगने वाला है। मैंने बोला जैसा कि आपको कम से कम इसका जो 4 फुट मोटाई हो जाएगा तब ये मार्केट में अच्छे भाव पर बिकेगा। तो अभी जो इसका प्राइस वगैरह होगा कम से कम ज़्यादा इसका प्राइस नहीं देगा। मैंने पता भी लगाया था लगभग 3 से 4000 रुपया एक पेड़ का बता रहा है, जो कि बहुत ही कम है। हम लोगों ने जो ख्वाब देखे हैं, जो सपने देखे हैं, हमारे पूरे फैमिली के पूरा बगीचा आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं। हमारे सारे दादा के हैं, हमारे 4 दादा हैं, सारे लोगों ने पेड़ लगाए हैं महगुनी के सागवान के चारों साइड में, और बीच में आम के पेड़ लगाए हैं। समय समय पर आम का फल होता है, पहले भी होता था, बहुत बड़ा पेड़ हमारा हुआ करता था। तो दोस्तों यह हमारा पूरा बगीचा था जो मैंने आपको दिखाया कि हम अभी इसका सिचुएशन क्या है। अभी कुछ दिन बाद जब मैं फिर दोबारा गाँव आऊँगा फिर इसका सब कुछ बताऊँगा, इसका माप करके कि इसका कितना वृद्धि हुआ साल भर में या फिर 2 साल में।
और एक छोटी गलती हमने किया था, उससे हम लोगों के पास जानकारी का अभाव था। इसका जो डिस्टेंस है 2-2 पेड़ के बीच बहुत कम हम लोगों ने रखा था, जिसके कारण आप देख रहे हैं एक पेड़ पे दूसरा पेड़ चढ़ रहा है। तो कम से कम 5 से 7 फुट डिस्टेंस रखना चाहिए था, जबकि हम लोगों ने मात्र 1.5 से 2 फुट रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसके कारण एक दूसरे से पेड़ सट जा रहे हैं और उनको अच्छी तरह से धूप और हवा नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण इसके ग्रोथ में हो सकता है रुकावट हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग और वेट करते हैं कुछ दिन, ताकि ये मैच्योर हो पाए और इसका जो उचित मूल्य है वो हमें मिल पाए। तो दोस्तों धन्यवाद।